हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 7। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ के एक्सरसाइज 18.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 18.3 का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, हम लोग उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 18.1 में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, 18.2 में हम लोगों ने पढ़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, 18.3 में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखिए बच्चे, 18.3 का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, 18.3 में पहला कॉन्सेप्ट है ना बच्चे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब कि हम लोग क्या करवाएंगे बच्चे, दो रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे करवाते हैं मल्टीप्लाई। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान, मतलब बहुत आसान है। देखिए बच्चे, यहाँ पर ना एक्टिविटी 4 जो है ये हम लोग देख लेते हैं एक बात। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि हम लोग इस टेबल को फिल करना है, कुछ नहीं बोल रहा है, बस हम लोग बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिखाऊंगा मल्टीप्लाई करवाना। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है, हम लोग एक करके सीखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है ना, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दो रैशनल नंबर को क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, और वो क्या आता है बच्चे, मल्टीप्लाई करवाने पर अगर वो रैशनल नंबर ही आता है तो इट मीन्स क्या होता है, वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करता है या क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा हूं कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पर वो क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, वर्क करता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि पहला रैशनल नंबर p बाई क्यू है, दूसरा, अच्छा नहीं, यहाँ नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बस ये बोला जा रहा है कि सपोज करिए कि a बाई बी एक रैशनल नंबर है और c बाई डी एक रैशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आ गया बच्चे, e बाई एफ आ गया। मतलब कि ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर काम करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर वैलिड होता है। सेकंड जो होता है बच्चे, वो होता है ना कि अगर हम लोग क्या करवाते हैं, a बाई बी का मल्टीप्लाई करवाते हैं c बाई डी के साथ, या फिर c बाई डी का मल्टीप्लाई करवाते हैं a बाई बी के साथ, तो आंसर क्या होता है, सेम टू सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम बोल सकते हैं ना कि टू रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन काम करता है वहां पर। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है बच्चे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है बच्चे, काम करता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है बच्चे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चे तीन रैशनल नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करवाते हैं, a बाई बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं c बाई डी के साथ, और c बाई डी को फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे e बाई एफ के साथ। मतलब कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ और फिर e बाई एफ के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। या फिर हम लोग बोल सकते हैं a बाई बी c बाई डी e बाई एफ, सॉरी e बाई एफ। हम लोग क्या करवाते हैं, अगर हम लोग पहले c और d को, c बाई डी को मल्टीप्लाई करवाते हैं e बाई एफ के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं a बाई बी के साथ, तो दोनों का आंसर क्या आता है बच्चे, सेम टू सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये भी बच्चे क्या होता है, वैलिड होता है यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीनों काम करता है, तीनों वैलिड होता है। नेक्स्ट बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप लोगों ने सीखा भी होगा, इसको सिखा भी चुका हूँ बहुत बार। देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है ना बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि यहाँ पर पहले हम लोग इस नंबर को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, और फिर इस नंबर को करेंगे बच्चे इससे मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिखा दूंगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करवाएंगे, 2/5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 3/4 के साथ, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2/5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 1/7 के साथ, ठीक है ना। यही है बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना बच्चे। तो यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये बोलना चाह रहा है ना यहाँ पर कि अगर ऐसा करके लिखा हुआ है तो ये कुछ ऐसा होता है, ये एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है। नेक्स्ट बच्चे, हमारा यहाँ पर हम लोगों ने 4 लॉ सीख लिया है, मतलब कि 4 रूल सीख लिया है। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ वैलिड होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता है मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सीख लिया है। नेक्स्ट बच्चे, हमारा प्रॉपर्टी है हमारा यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर विथ जीरो। अगर हम लोग क्या करवाते हैं, किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करवाते हैं जीरो के साथ, तो हमेशा आंसर क्या आता है बच्चे, जीरो आता है। तो यही बच्चे यहाँ पर बताया गया था, ठीक है ना। किसी भी रैशनल नंबर का, इसका अगर हम लोग करवाएंगे जीरो से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा बच्चे, जीरो आएगा, ये बोला गया है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी 8.1 के हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था। देखिए, पढ़ा है ना हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी, ये देखिए यहाँ लिखा है ना एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो को हम लोग किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे ना, तो वही रैशनल नंबर रहेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग बोलते हैं 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम लोग क्या करवाते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो वही रैशनल नंबर आता है। तो 1 की इस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग 1 को क्या बोलते हैं, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चे क्वेश्चन आता है ना, याद रखिए क्वेश्चन आएगा
ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में या टिक द करेक्ट आंसर में या फिर ट्रू एंड फॉल्स में ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था कि 11/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चे, -11/5 होगा, -11/5 होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व किए थे तो आंसर क्या आया था, 0 आया था। लेकिन इस केस में क्या होता है, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे, 3 होता है। इसको सॉल्व करके 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा, 1/13 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा। तो ये है बच्चे बोलने का मतलब, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे, हम लोग बोलेंगे ना कि बताइए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 का कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चे, 5 होगा। अब अगर कोई बोलेगा कि सर यहाँ पर अगर 3/5 लिखा रहा है तो वो क्या होगा, तो बच्चे याद रखिए, अगर हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे करके बोलते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 5/4 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 4/5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आना चाहिए कि 1 कैसे आता है, 1 कैसे आता है, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम लोगों को देखिए, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है ना कि ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है बच्चे, Q/P आता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम लोग को निकालना होता है ना P/Q का, तो हम लोग न्यूमरेटर को लेके जाते हैं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को लेकर के जाते हैं बच्चे न्यूमरेटर में। तो सर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, 1/3 को सर क्यों नहीं हुआ, तो बच्चे यहाँ पर भी हुआ है। 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 3/1। हम लोग न्यूमरेटर को लेकर चल गए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को लेकर चल गए बच्चे न्यूमरेटर में, तो 3/1 को क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। तो डायरेक्ट 3/1 को 3 ही बोल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो बच्चे यहाँ पर को सीखिएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1, अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दोनों नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो ये नंबर क्या होगा बच्चे, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और ये नंबर क्या होगा बच्चे, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आएगा 1/4, अगर यहाँ 1/6 है तो यहाँ पर आएगा 6, अगर यहाँ 2/3 है तो यहाँ पर आएगा 3/2 आएगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू गिवन बिलो, तो P/Q का वैल्यू को और R/S के वैल्यू को यहाँ पर रखना है और चेक करना है कि यहाँ पर देखिए बच्चे ये ना ऐसा कुछ लिखाया हुआ है A × B होना चाहिए B × A के इक्वल। तो हाँ ये बिल्कुल होता है। ये क्या होता है बच्चे, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है, वैलिड होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो यहाँ पर वही इसको सॉल्व करके प्रूफ करना है। चलिए आपको क्या करता हूँ, मैं कॉपी में लिख करके इसको सॉल्व करवा के समझाता हूँ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसको चेक करना है। चेक मतलब होता है बच्चे वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहले LHS लेते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि LHS, LHS क्या है बच्चे, LHS है हमारा P/Q मल्टीप्लाई R/S है। तो P का वैल्यू क्या है बच्चे, P का वैल्यू है -3/7 मल्टीप्लाई R का वैल्यू क्या है बच्चे 11/15 है। बच्चे याद रखिए। अब इसको करते कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के हम लोग करते क्या है बच्चे, पहले देखते हैं ना कि ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन कौन डिवाइड हो रहा है। तो न्यूमरेटर और यहाँ का तो डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ का डिवाइड हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे। हम लोग बोलेंगे ना कि 3 × 1 = 3 होता है और 3 × 5 = 15 होता है। अब कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चे, जब क्या हो, जब ना डिवाइड होना बंद हो जाए ना तो क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम बोलेंगे ना कि ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का बच्चे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। हम बोलेंगे ना कि 11 × 1 = 11 होता है और 7 × 5 = बच्चे 35 होता है। और यहाँ पर क्या है, माइनस है तो बच्चे यहाँ पर लगा देंगे माइनस साइन, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ गया। तो ये हो गया बच्चे LHS को सॉल्व कर लिए हम लोग। अब हम लोग सॉल्व करते हैं RHS को। तो अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर RHS क्या है बच्चे, RHS है हमारा R/S को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग P/Q के साथ। जस्ट इसको उल्टा करके ऑर्डर चेंज करके करवा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि R का वैल्यू क्या है बच्चे, R का वैल्यू है 11/15 और सॉरी R/S का वैल्यू 11/15 है और P/Q का वैल्यू क्या है बच्चे -3/7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो बोलेंगे कि ना कि 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, 3 के टेबल में 5 टाइम्स में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्व करके कितना जाएगा बच्चे, 11 × 1 = 11 आ गया और 5 × 7 = बच्चे 35 आ गया और माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस साइन।
तो आप बोलोगे ना कि ना ऐसे करके बोलोगे कि सिंस 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 हाँ ऐसे करके विजिबल है, आप बोलोगे ना कि सिंस LHS जो है ना बच्चे वो क्या है RHS के इक्वल है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि P/Q जो है ना बच्चे P/Q जो है ना मल्टीप्लाई R/S और R/S मल्टीप्लाई P/Q ये क्या हो गया चेक्ड हो गया, क्या हो गया ये हो गया चेक्ड हो गया। ठीक है ना बच्चे, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है, पहले इस क्वेश्चन को ना नोट कर लूँ आप लोग के लिए। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे जैसे इसको करते आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि LHS लिखते हैं। LHS क्या है बच्चे, LHS है कि P/Q मल्टीप्लाई R/S है। P का P/Q का वैल्यू क्या है बच्चे 2 है, तो 2 को 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई R/S का वैल्यू क्या है बच्चे 13/17 है। अब कुछ नहीं है इसके नीचे, तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम लोग बोलेंगे ना कि ना 2 और 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 और 17 डिवाइड नहीं होगा, ना ही 13 और 1 डिवाइड होगा, ना ही 13 और 17 डिवाइड होगा, तो कोई किसी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई। तो 13 2 जा बच्चे होता है 26 और 17 1 जा 17 होता है, तो बस LHS हमारा आ गया है। अब हम बोलते हैं RHS। RHS क्या है बच्चे, तो RHS है हमारा यहाँ पर कि R/S मल्टीप्लाई P/Q है। हम लोग बोलेंगे ना कि R/S क्या है, तो R/S है हमारा बच्चे 13/17 है, 13/17 है, और P/Q क्या है बच्चे 2 है। तो सेम वैसे ही अब कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 13 2 जा 26 और 17 1 जा 17, बस इतना ही सॉल्व करके आ गया। तो हम बोलेंगे ना कि सिंस, ऐसे करके बोलेंगे कि सिंस LHS जो है ना बच्चे वो क्या है RHS के इक्वल है, तो देयरफॉर P/Q मल्टीप्लाई R/S ये इक्वल होगा R/S मल्टीप्लाई P/Q के, और यही हो गया बच्चे हमारा चेक्ड। ठीक है ना, यही क्या है बच्चे हमारा प्यारा सा आंसर है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं और को समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है, जहाँ पर बोलेंगे ना सेम ऐसे जैसे इसको बोलते आए हैं बच्चे वैसे ही करेंगे। अब अगर आप लोग को आ गया समझ में तो आप लोग खुद से बना लीजिए और वीडियो को डायरेक्ट स्किप कर लीजिए। तो LHS बोलेंगे, LHS है बच्चे P/Q मल्टीप्लाई R/S है। एक काम करता हूँ इसको ना ऐसे बनाता हूँ, तो P/Q क्या है बच्चे -105 है अपॉन 3 है, मल्टीप्लाई R/S क्या है बच्चे -5/8 है। हम लोग मैंने आपको बताया ना बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं मतलब हम लोग इसको करते हैं ऐसा ना कि क्या ये ऊपर से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कोई किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस को नहीं लिखते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 2 और 5 1 जा 5, यहाँ पर ये आ गया। अब इसको करेंगे 13 8 जा बच्चे होता है 104, तो यहाँ पर LHS हमारा ये आ गया। अब बारी है RHS की। RHS क्या है बच्चे, तो RHS है हमारा R/S मल्टीप्लाई P/Q। R/S है बच्चे -5/8 मल्टीप्लाई 105/13। ना तो 5 के टेबल में 8 आता है, नहीं तो 5 के टेबल में 13 आता है, नहीं ये इससे डिवाइड होगा, नहीं ये इससे डिवाइड होगा, तो कोई किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है। हम बोलेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 525 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे तो 104 आएगा। हम बोल सकते हैं ना कि सिंस LHS जो है ना बच्चे वो RHS के क्या है इक्वल है, देयरफॉर P/Q मल्टीप्लाई R/S है ना बच्चे, ये R/S मल्टीप्लाई P/Q होगा, और यही क्या हो गया हमारा चेक्ड हो गया, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिख लूँ फिर समझाता हूँ आप लोगों को। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग LHS वैसे ही बोलेंगे जैसे करते आ रहे हैं, P/Q मल्टीप्लाई R/S है, तो P/Q क्या है बच्चे, P/Q है -16/3, और R/S क्या है बच्चे 0 है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि किसी भी नंबर का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चे 0 आता है, तो डायरेक्ट ऐसा करके 0 लिख दो। ऐसे भी आप कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई करवाए इसके साथ तो 0 आ गया, नीचे में 3 है तो 0/3 क्या होता है बच्चे 0 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। फिर हम बोलेंगे कि RHS क्या है, RHS है बच्चे R/S मल्टीप्लाई P/Q है। R/S क्या है बच्चे, R/S है 0 मल्टीप्लाई P/Q क्या है बच्चे -16/3 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आंसर आएगा। हम लोग बोल सकते हैं ना कि सिंस LHS जो है ना बच्चे वो क्या है RHS के इक्वल है, देयरफॉर P/Q मल्टीप्लाई R/S होगा ना बच्चे, वो R/S मल्टीप्लाई P/Q की क्या होगा इक्वल होगा, और इस तरीके से हमारा क्या होता है बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक्ड होता है, और यही क्या है बच्चे हमारा प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ना बच्चे सेम टू सेम ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है ना कि सब्स्टिट्यूट करना है x y एंड z के वैल्यू को। देखिए यहाँ पर x y एंड z के वैल्यू को अब इसे यहाँ पर रख करके सॉल्व करना है एंड चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ऐसे करेंगे, LHS लेंगे RHS लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए क्या करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर भी वैसे करेंगे बच्चे, ये हम लोग को चेक करना है चेक। हम लोग लेंगे यहाँ पर LHS, हम लोग बोलेंगे ना कि LHS क्या है बच्चे, LHS है हमारा x मल्टीप्लाई y प्लस z है। तो x का वैल्यू क्या है बच्चे, x का वैल्यू है -1/2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है बच्चे, y का वैल्यू है 5/7
प्लस जेड का वैल्यू क्या है बच्चे -7/4 है। तो पहले क्या करते हैं बच्चे, पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। याद रखिए ना, पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास रूल ये बोलता है ना कि हम लोग क्या करना है बच्चे, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो -1/2 को तो ऐसे ही लिख दो, अभी कुछ नहीं करना है इसको। यहाँ पर बोलेंगे ना कि 5/7 को 5/7 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 7/4, यहाँ पर फिर से -1/2 को -1/2, इसको सॉल्व करना है बच्चे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बताया हूँ, या तो आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, या फिर आप डायरेक्ट 5 4 जा 20 -7 7 जा 49 अपॉन 7 4 जा 28। यहाँ पर हो गया -1/2 मल्टीप्लाई 20 में से 49 को माइनस करेंगे ना, क्योंकि बच्चे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 - 0 9 होता है, 4 - 2 2 होता है, बड़ा नंबर है 49, साइन है माइनस का तो लगा देंगे माइनस, यहाँ पर है 28। अब देखिए, अब बच्चे ये बन गया हमारा मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाले में करते क्या है बच्चे, चेक करते हैं कि कौन सा नंबर पहले कट रहा है किसी से कि नहीं कट रहा, पहले उसको काटते हैं। अगर कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं कटे तो डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस हो गया बच्चे प्लस, तो प्लस को लिखते नहीं है, तो 1 × 29 29 हो गया, और 2 × 28, तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 29/56 आ गया। तो बच्चे ये हमारा आ गया LHS। अभी अब निकालते हैं RHS। क्या निकालते हैं RHS, तो हम लोग बोलेंगे कि RHS क्या है बच्चे। तो एक काम करता हूँ ना, RHS को ना यहाँ पर बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, नीचे में समझ में नहीं आएगा। हम लोग बोलते हैं RHS। एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में ना इसके नीचे बनाइएगा, इसके नीचे बनाइएगा, इसके नीचे बनाइएगा, यहाँ मत बनाइएगा। सर अगर यहाँ बना दिए तो भी गलती नहीं होगा, तो भी गलती नहीं होगा, लेकिन ना नीचे बनाइएगा ना, पेज तो रहेगा ही बहुत सारा वहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में तो लोग का पेज लग रहा है, आप लोगों को तो लग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर x × y है प्लस x × z है। x का वैल्यू क्या है बच्चे -1/2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है बच्चे 5/7 प्लस x का वैल्यू क्या है बच्चे -1/2, z का वैल्यू क्या है बच्चे -7/4 है ना। इसको अच्छे से समझिएगा। हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे, पहले इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, इससे पहले मल्टीप्लाई करवाओ। तो कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि 1 5 जा 5 होता है, माइनस है तो माइनस, फिर 2 7 जा 14 होता है, फिर हम लोग बोलेंगे ना कि प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो उसको छोड़ दो अभी। 1 × 7 7 होता है, प्लस को नहीं लिखते हैं ना, और 2 4 जब बच्चे कितना होता है 8 होता है। अब अभी बन गया है प्लस माइनस वाला। हम लोग का क्या करवाते हैं, या तो ऐसे करके एलसीएम लेकर के सॉल्व करवा लो, या तो मल्टीप्लाई करवा लो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 8 जा 40 और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 14 7 जा बच्चे होता है 98, 14 7 जा होता है बच्चे 98, और यहाँ पर है बच्चे 14 8 जा बच्चे होता है, यहाँ पर करवाते हैं मल्टीप्लाई 14 × 8, 14 × 8 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 9 10 11। तो इसको सॉल्व कराने पे कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने 1 1 2 आ गया। इसको सॉल्व कराते हैं तो बोलेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा, फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4 जाएगा तो 5 आएगा, बड़ा नंबर है 98, साइन है प्लस का तो यहाँ प्लस लगा दिए हैं, यहाँ कर दिए हैं 1 1 2। अब इसको सॉल्व करवाते हैं तो हम लोग बोलेंगे ना कि दोनों आते हैं 2 के टेबल में। 2 के टेबल में ये आता है बच्चे 29 टाइम्स में, 2 के टेबल में बच्चे आता है 56 बार में, 56 टाइम्स में। तो यहाँ पर सॉल्व करवाए कितना गया बच्चे 29/56 आ गया। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर ना कि सिंस LHS जो है ना बच्चे वो क्या है RHS के इक्वल है। देखिए LHS क्या है, RHS के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x × y प्लस z ये इक्वल होगा x × y प्लस x × z के। यही हो गया हमारा चेक्ड, और यही हो गया बच्चे हमारा प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया है कि कैसे मैंने समझाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का तो फर्स्ट हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड को सॉल्व करते हैं और समझते हैं बच्चे। सेकंड का सेकंड यहाँ नोट डाउन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। हम लोग यहाँ पर लेंगे LHS क्या है बच्चे, LHS है हमारा x × y प्लस z है, तो हम लोग करेंगे x क्या है बच्चे, x है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई y क्या है बच्चे -8/5 प्लस z क्या है बच्चे, z है हमारा 17/6। पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पहले हम लोग ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर इसको 8 6 जा बच्चे 48, माइनस है तो माइनस, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 17 5 जा हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई 17 × 5, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 85 होता है 85, और 5 6 जा बच्चे होता है 30। यहाँ पर हो गया 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ग्रेटर नंबर है 85, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस लगा दिए हैं, और यहाँ पर 30 है। हम लोग अब बोलेंगे कि यहाँ पर 3/2 है, 3/2 को 3/2 लिख दिए, मल्टीप्लाई है ना बच्चे, तो ब्रैकेट को क्या क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को यहाँ से हटा देंगे। तो ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, तो ब्रैकेट हट गया यहाँ पर, और अपॉन 30 है। मैं बताया भी आप लोगों को जब क्या होता है हम लोग को ना, जब ऊपर से सॉल्व होता है तो सॉल्व करना है। हम लोग बोलेंगे ना कि 3 1 जा 3 और 3 10 जा
30 होता है। अब ये सॉल्व नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे कि 37 को 37 वन जा 37 और 10 टू जा 20 होता है। तो ये हो गया इसको सॉल्व करने पर। अब हमारी बारी है RHS की। RHS आप लोग के लिए यहाँ बना दूं मैं, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना RHS RHS क्या है बच्चे? RHS है हमारा, यहाँ पर देखिएगा RHS है x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड है। x क्या है बच्चे? x है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई वाई क्या है बच्चे? -8/5 प्लस x क्या है बच्चे हमारा यहाँ पर 3/2 वाई z क्या है बच्चे यहाँ पर 17/6 है। हम लोग बोलेंगे ना कि ना पहले हम लोग करवाने इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 3 जा। अच्छा पहले तो ये देखिए ना बच्चे क्या करते हैं बच्चे ना यहाँ पर भी फिर से वैसे ही करते हैं 3 5 जा 15 8 2 जा 16। नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना है, जब बीच में प्लस या माइनस रहे ना तब हम लोग ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई साइन रहता है ना हम लोग का, तो हम लोग क्या करवाते हैं बच्चे? पहले कट करवाते हैं, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करवाते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 3 जा 24 माइनस है तो माइनस और 5 2 जा 10 हो गया। बच्चे मैं फिर से बता रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं ये चीज़ को, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोग को बार बार कि ना बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 5 3 जा 15 लिख देंगे, फिर माइनस, फिर 8 2 जा 16 लिख देंगे, फिर 5 2 जा 10 लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। नहीं ऐसे नहीं करना है, जब बीच में प्लस या माइनस रहे तब ऐसा करना है। मल्टीप्लाई है तो जैसा बना रहा है वैसा बनाना है। फिर प्लस क्या है ऊपर से कट रहा है तो बोलोगे हाँ सर ऊपर नीचे कट रहा है। यहाँ पर देखिए सर 3 1 जा 3 2 जा, सिंप्लीफाई हो रहा हो तो सिंप्लीफाई करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व होता है। 17 1 जा 17 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है बच्चे? प्लस या माइनस है। समझ में आए क्या बोल रहा हूँ बच्चे? समझिए ना, ध्यान से समझिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। इतना आसानी से तो बताता हूँ मैं। फिर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस 17 का 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हो जाएगा 170 और 10 का 4 से करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 40, ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 6 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, फिर 6 में से 9 को माइनस करोगे तो बच्चे 7 आता है। बड़ा नंबर क्या है बच्चे? बड़ा नंबर है हमारा यहाँ पर 170 है। 170 हमारा क्या है बच्चे? प्लस में है ना, तो ये भी क्या होगा बच्चे? हमारा प्लस में ही होगा। डिवाइड हमारा 40 है। हम लोग बोलेंगे ना कि ना 2 के टेबल में बच्चे ये 37 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 20 टाइम्स में आता है। इसको सॉल्व करवाने पर कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 37/20 आ गया। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे कि ना, ऐसे करके बोलोगे ना कि सिंस LHS जो है ना बच्चे वो क्या है? RHS के इक्वल है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड के। ये हो गया हमारा चेक्ड और यही हो गया बच्चे हमारा प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सेम वैसे ही करना है जैसे बताते आ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। हम लोग यहाँ पर लेंगे बच्चे LHS, क्या लेंगे? LHS है बच्चे x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर x क्या है बच्चे? 1 है, मल्टीप्लाई y क्या है बच्चे? 9/5 है और z क्या है बच्चे? 0 है। तो बच्चे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोग को सिखा चुका हूँ ना कि ना कभी भी ना 0 को ऐड करो किसी भी रेशनल नंबर में ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9/5 प्लस 0 क्या होता है बच्चे? 9/5 ही होता है। अब करेंगे इसको ब्रैकेट से हटाएंगे, तो ब्रैकेट से हटाने का मतलब है कि यहाँ से ब्रैकेट को हटा दो, तो यहाँ पर 9/5 ऊपर नीचे कोई कट नहीं हो रहा है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 9 1 जा 9 और 5 तो नीचे में है ही। तो ये हो गया LHS को सॉल्व करके आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं RHS को। RHS क्या है होता है बच्चे? तो RHS है x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई z है। देखिए यहाँ पर समझ दिख रहा होगा ना, x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई z है। x का वैल्यू क्या है बच्चे? हाँ ना, ऐसे करके ना, हाँ बिल्कुल। x का वैल्यू क्या है बच्चे? x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 9/5 है, प्लस x का वैल्यू क्या है बच्चे? 1 है और z का वैल्यू क्या है बच्चे? 0 है। तो 1 को देखिए ये ओपन से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई 9/5, 1 मल्टीप्लाई 0 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो 9/5 ही आएगा। तो बस दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप बोलोगे ना कि सिंस LHS जो है ना बच्चे वो क्या है? RHS के इक्वल है। देयरफॉर x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड ये इक्वल होगा x मल्टीप्लाई वाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड के, और यही क्या हो गया है आपका? यही आपका हो गया है चेक्ड, और यही क्या है? आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा बच्चे। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है बच्चे? ओवर होता है। थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे? आप लोग को सिखा चुका हूँ। ये देखिए बच्चे, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होता है। मतलब कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 2/3 है, मल्टीप्लाई 4 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चे? 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। इससे बताता हूँ, समझ में आएगा। यहाँ पर 11/19 है,
ब्लैंक है, यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बच्चे 11/19। यहाँ पर बच्चे देखिएगा, यहाँ पर क्या है 7/9 है, यहाँ पर -3/17 है, तो पहले यहाँ पर लिख लो -3/17। इसका ऑर्डर चेंज कर दिए हैं 7/9। देखिए बच्चे ऑर्डर चेंज है, ये यहाँ पहले है तो यहाँ पर बाद में है, ये यहाँ पर पहले है तो यहाँ बाद में है, पहले है तो यहाँ पर बाद में है, ठीक है ना। अब यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है ना बच्चे कि यहाँ पर ना हम लोग को ना 3 रैशनल नंबर गिवन रहता है। आप लोग को यहाँ पर बताया था बच्चे, ये देखिए, आई थिंक आप लोग को शो हो रहा है, ये वाला देखिए ना, ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि पहले 2 लोग का मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर वही है बच्चे, बहुत आसान है ना यहाँ पर। तो हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ 1/2 है, 1/2 है, 17/6 है, 17/6 है, यहाँ पर 2/9 है, तो यहाँ पर 2/9 कर लो, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चे देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, हाँ बिल्कुल यहाँ पर विजिबल है। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर -1/8 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिख लो -1/8। यहाँ पर -2/5 है, -2/5। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा ना, सर इसका ऑर्डर चेंज नहीं किए आप। बच्चे ऑर्डर चेंज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बस क्या होता है बच्चे, पहले इन 2 को सॉल्व करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, और इसमें क्या होता है, पहले इन 2 को सॉल्व करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। पहले देखिए मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि ऐसा होता है a × b × c, पहले इसको सॉल्व करते हैं और इस केस में a × b × c ऐसे करते हैं। लेकिन ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये है बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अब देखिए यहाँ पर 4/7 है, तो यहाँ पर लिख लो बच्चे 4/7 -25/3, ठीक है ना, और यहाँ पर है बच्चे 1/5 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बच्चे देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी 5। तो इसी से बताता हूँ ना, इसी से बताता हूँ। तो बोला जा रहा है ना कि ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो भी क्वेश्चन गिवन बिलो है ना, वो रिलेट कर रहा है कुछ प्रॉपर्टी से। राइट द प्रॉपर्टी इन द ब्लैंक्स अगेंस्ट ईच, और सभी का ना क्या लिखना है बच्चे, प्रॉपर्टी लिखना है, उसके सामने लिखना है। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना कुछ ऐसा हुआ है, सर यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सर हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हुआ है कि पहले इसको ऐसे लिखा हुआ है, फिर उसको ऐसे करके पहले इसका मल्टीप्लाई करवाए हैं इसके साथ, देखो इसका करवाए हैं इसके साथ, तो यहाँ पर लिख दिया गया है, फिर इसका करवाए हैं इसके साथ, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये बच्चे होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका पूरा लिख देता हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सर ये क्या बता दिए सर, समझ में नहीं आ रहा है बच्चे। देखिए बता रहा हूँ ना, ये क्या है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है मल्टीप्लिकेशन में, और बीच में प्लस का साइन है ना, इसे लिखा गया है यहाँ पर ओवर एडिशन, ADDITION एडिशन। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है कि ना बीच में ना यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, और ना यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर फिर सेम टू सेम यही लिखेंगे, सेम टू सेम यही लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर बीच में रहता माइनस का साइन तो यहाँ लिखते ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ रहता माइनस का साइन तो लिखते ओवर सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, तो बोलोगे ना सर यहाँ पर ना कुछ ऐसा है सर, A × B = B × ये है, बस इसका ऑर्डर चेंज किया हुआ है। तो जब ऑर्डर चेंज किया हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चे ये क्लास 9th में भी है ना, इसलिए पढ़ लो अच्छे से। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पूरा भी बोल सकते हो, या फिर सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पर 5/3 को मल्टीप्लाई किया गया है 3/5 से, तो 1 आ गया है। तो 1 जब भी आता है ना, तो बच्चे ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। बच्चे बार बार पढ़ के ना समझना पड़ेगा आप लोग को। ये देखिए बच्चे यहाँ पर बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये देखिए कि मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आता है बच्चे, 1 आता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि 1 से मल्टीप्लाई करवाया गया है ना बच्चे, तो सेम वही रैशनल नंबर आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। इसको पढ़ाया था, देखिए यहाँ पर पढ़ाया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सेम वही रैशनल नंबर आता है। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं, इसको पढ़ के समझ लेते हैं हम लोग। इससे पढ़ते हैं तो बोला जा रहा है ना कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल मतलब होता है बच्चे, रेसिप्रोकल होता है इसका उल्टा लिखना है। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे? 1/4। मतलब कि कुछ ऐसा समझिए कि यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल समझ लीजिए बच्चे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 17/5 का हो जाएगा बच्चे 5/17, -6/29 का हो जाएगा बच्चे -29/6, P/Q का हो जाएगा बच्चे Q/P, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ बच्चे। है बहुत आसान, समझ में आ भी रहा होगा आप लोग को। अब है बच्चे ट्रू एंड फॉल्स, है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स में हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, यहाँ समझिएगा कि इससे समझ लो ना, ब्लैक पेन से समझ लो।
द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो बच्चे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। यस, ये बिल्कुल ट्रू है कि कोई भी रैशनल नंबर और उसका क्या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका क्या आता है बच्चे 1 आता है दोनों को सॉल्व करने पर। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इज वाई, अगर एक्स का रेसिप्रोकल वाई है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ वाई क्या होगा 1/x होगा। नहीं बच्चे, अगर x का y है तो y का क्या होगा x होगा। तो ये क्या है बच्चे, बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो ये है बच्चे फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, बिल्कुल नहीं बच्चे, ये गलती बोल रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ना किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का, वो क्या होता है जस्ट का उल्टा हो जाता है। 5/3 का 3/5 होता है ना कि 5/3 का -5/3 होता है। माइनस है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो ये भी बच्चे क्या बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। ये क्या है बच्चे, अगर ये बोलता है ना द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एडिटिव इनवर्स बोलता है ना कि किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल सही बोलता है ये। लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बोल दिया तो बिल्कुल क्या है, गलत है बच्चे, ठीक है। आगे, 0 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। यस, बिल्कुल सही है बच्चे, 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बोल देंगे ना कि 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/6, तो 0 का क्या हो जाएगा बच्चे, 0 का 1/0 होगा। नहीं बच्चे, 0 का कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 1/0 बच्चे क्या होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 18.3 का ये वीडियो ओवर होता है। बच्चों आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 18.3 का ना नोट्स फाइंड होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।